नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोहन पूनिया और मेरी YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी मस्त होंगे। बचपन से लेकर मृत्यु तक एक व्यक्ति करोड़ों शब्द बोलता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कितने लोग ऐसे होंगे जिनके शब्दों को लोग ध्यान से सुनते हैं, जिनकी बातों से लोग प्रभावित होते हैं। इंडिया में 142 करोड़ के आसपास की जनता में 142 लोग ऐसे नहीं होंगे जिनको लोग ध्यान से सुनते हैं और जिनके विचारों को लोग फॉलो करते हैं। यानी कि बोलना हर व्यक्ति जानता है, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना जरूरी है, कब चुप रहना जरूरी है, ये कोई नहीं जानता। सिर्फ अपनी बात रखने के लिए बोलते हैं लोग सिर्फ अपनी एग्जिस्टेंस बताने के लिए बोलते हैं कि मैं भी कुछ हूं, लेकिन लोग उनको सुनना नहीं चाहते। इसलिए कहते हैं, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पांव है, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव है। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोले। अभी मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बताना इसलिए चाहता हूं कि पूरी दुनिया में इतने बड़े संसार में कितने लोग ऐसे होंगे जिनको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं लोग। और क्यों सुनते हैं, क्यों वो लोग इतने पॉपुलर हैं? सिर्फ एक ही कारण है, उन लोगों ने गहन अध्ययन किया है, प्लस उन चीजों को अपने जीवन में उतारा है। जब आप किसी काम को प्रैक्टिकली करते हो तो आप थ्योरेटिकली उसके बारे में बताते हो तो लोग आपको अच्छे से सुनते हैं। यही कारण है। किसी ने सत्य ही कहा है, खुदा को भी शक्ति पसंद नहीं थी बयान में, इसलिए हड्डी नहीं दी जुबान में। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बहुत बड़ा सेठ था, उसके एक लड़का था। एक दिन सेठ अपनी दुकान से घर गया और अपने लड़के को दुकान में बिठा दिया। सेठ का घर पास में ही था। सेठ खाना खाने लग गया। उसी समय एक कस्टमर आया और उसने लड़के से पूछा, भाई दुकान में क्या है? लड़के ने जवाब दिया, सब कुछ है। उस व्यक्ति ने पैसे निकाले और सपोज मान लीजिए 10-20 रुपए निकाले और बोले सब कुछ दे दो। अब लड़का तो बड़ी हैरत में पड़ गया कि 10 रुपए का सब कुछ कैसे दे दे। उसने कहा, भाई तू नहीं तो कहा है सब कुछ है, 10 रुपए का सब कुछ दे दो। लड़के को कुछ समझ नहीं आया। दौड़ा दौड़ा अपने पिता के पास गया, मुनीम को वहां दुकान पर छोड़ा और अपने पिता से पूछने के लिए गया कि मैंने एक कस्टमर को ये बोल दिया। मैंने कहा सब कुछ है और कस्टमर सब कुछ मांगने पर तुला हुआ है। अब ये बताइए मैं उससे क्या दूं? पिता ने कहा, पहली बात तो आपको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। हमेशा सोच समझकर बोले। थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीकिंग एनीथिंग। यदि अब तुमने ऐसा बोल भी दिया है तो तू अब ऐसा कर, एक कागज की पुड़िया में अपनी बॉडी का एक बाल रख, थोड़ी सी मिट्टी रख, उसकी एक पुड़िया बनाकर उसको दे दे। उस लड़के ने वैसे ही किया। वो जो व्यक्ति कस्टमर था वो एक बुजुर्ग इंसान था और बेहद समझदार था। उसने उस लड़के से वो सामान लिया और उसने खोल के देखा और तुरंत समझ गया। बोले ऐसा दिमाग तेरे अंदर नहीं हो सकता। अगर तेरे अंदर इतना दिमाग होता तो ये कभी नहीं बोलता सब कुछ है। ये बता, ये तुझे कहां से मिला और किसने बताया? तब सेठ का लड़का बोलता है, मैंने मेरे पिताजी से पूछा और उन्होंने कहा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप बोलो अपने शब्दों का विशेष ध्यान रखो। आपके शब्द चमत्कार हैं। ये शब्द आपके जीवन में मिरेकल ला सकते हैं। ओके, थैंक यू।